नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का रिम्स रांची में इलाज के दौरान निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया गहरा शोक। राज्य में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने की पहल शुरू। मुख्यमंत्री ने जेपीएससी और जेएसएससी को अगले वर्ष जनवरी तक परीक्षा कैलेंडर जारी करने का दिया निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त समेत सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 4 सप्ताह में शुरू करने का दिया निर्देश। और पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने जापान को पराजित कर दर्ज की लगातार दूसरी जीत। और अब समाचार विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का कल देर रात निधन हो गया। इस महीने की 25 तारीख को खूंटी में सड़क हादसे में घायल होने के बाद से उनका इलाज रिम्स में चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स में उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गहरी संवेदना जताते हुए उनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया। प्रयास भी था कि कहीं दूसरे राज्य में भी ले जाकर के इलाज हो पाए, कि वो वेंटिलेटर में थे, थोड़ा सा भी समय ना मिला और अंततः परिणाम हम लोग के सामने है। और जो भी इनसे जुड़े लोग हैं, खैर परिवारों पर वैसे भी सरकार की विशेष ध्यान रहती है और जो भी सहायता होगा सरकार की तरफ से उनको सारा उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में नई सरकार के गठन के साथ सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर अगले वर्ष जनवरी माह के अंत तक परीक्षा कैलेंडर जारी करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने पुलिस नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा प्रक्रिया में संशोधन करने तथा दिसंबर माह से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सम्मान राशि 2500 करने समेत 7 प्रस्तावों को स्वीकृति दी। बोकारो जिला के चंदनकियारी प्रखंड के शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और एक आश्रित को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देश और राज्य के लिए शहीद होने वाले अग्निवीरों को सम्मान और सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोगों ने पहले ही ये निर्णय लिया था कि झारखंड राज्य के जो भी नौजवान अग्निवीर में शामिल होंगे और किसी घटना में अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवारजनों के साथ राज्य सरकार खड़ी रहेगी और राज्य पुलिस कर्मियों को जो राज्य की किसी घटना में मृत्यु होने पर जो सहायता सहयोग सरकार देती है वही सहयोग अग्निवीर के परिजनों को भी देगी। नई सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों तथा नेता प्रतिपक्ष को Y+ की सुरक्षा मिलेगी, जबकि विधायकों को Y श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। राज्य पुलिस की विशेष शाखा की समीक्षा बैठक में मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था पर निर्णय लिया जाएगा। इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विधायकों को विशेष सुरक्षा दी जा सकती है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्रियों को Z अथवा Y+ की सुरक्षा दी जा सकती है। वहीं पूर्व विधायकों की सुरक्षा में कटौती की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया 4 सप्ताह के अंदर शुरू करने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया है। अदालत ने सूचना आयुक्त के पदों को भरने की आग्रह वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त समेत सभी पद वर्ष 2020 से खाली हैं, जिस वजह से सूचना के अधिकार के तहत दर्ज शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से आधा दर्जन ट्रेनों के परिचालन को स्थगित कर दिया गया है। इसके तहत वर्धमान हटिया वर्धमान मेमू एक्सप्रेस, आद्रा बरकाकाना आद्रा मेमू एक्सप्रेस, बोकारो स्टील सिटी रांची बोकारो स्टील सिटी एक्सप्रेस, टाटानगर हटिया टाटानगर एक्सप्रेस और खड़गपुर रांची खड़गपुर एक्सप्रेस का परिचालन 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक स्थगित रहेगा। वहीं 15 ट्रेनों का परिचालन आंशिक और बदले हुए रूट से होगा, जबकि 2 ट्रेनों के परिचालन समय में बदलाव किया गया है। जिन प्रमुख ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है उसमें अलाफुजा धनबाद एक्सप्रेस, रांची हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा रांची एक्सप्रेस, रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल पूरी एक्सप्रेस, रांची दुमका एक्सप्रेस, रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस शामिल हैं। राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख से किसानों से धान क्रय करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में धान अधिप्राप्ति केंद्रों तथा राइस मिलों का चयन किया जा रहा है। सरकार ने किसानों से 2,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का निर्णय लिया है। इसके अलावा प्रति क्विंटल 100 रुपए बोनस भी किसानों को दिए जाएंगे। सरकार ने इस वर्ष किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। साहिबगंज जिले में पीएम कुसुम योजना के प्रति किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक पीएम कुसुम योजना है। कृषि में सिंचाई कार्य के लिए बिजली, डीजल इंजन तथा प्रकृति पर निर्भरता को कम करते हुए ससमय सिंचाई तथा लागत को कम करने के लिए पीएम कुसुम योजना के प्रति साहिबगंज के किसानों को विभिन्न कार्यशाला के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। साहिबगंज कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक वीरेंद्र मेहता ने बताया कि पूरे भारत के 100 कृषि विज्ञान केंद्रों में से झारखंड के 3 जिले जिनमें साहिबगंज को भी शामिल किया गया है। सिंचाई के अन्य माध्यमों से निर्भरता को कम करते हुए किसानों के आय को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जिले के 30 किसानों का चयन किया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल के निबंधक विमलेश कुमार ने कहा है कि राज्य में सेवा दे रहे सभी सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सकों को इस वर्ष 1 दिसंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करने पर जुर्माना नहीं देना होगा। वैसे जो बहुत पहले पीजी कर चुके हैं और अपना इंक्लूजन सर्टिफिकेट में नहीं करा पाए हैं, 1 दिसंबर 24 से 31 जनवरी 25 तक है। ये 2 महीना में जो भी कराएंगे उनको फ्री हो। ओमान की राजधानी मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कल मौजूदा चैंपियन भारत ने जापान को 3-2 से हरा दिया। यह प्रतियोगिता में भारत की लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले भारत ने थाईलैंड को 11-0 पर एक तरफा जीत दर्ज की थी। कल भारतीय टीम चीनी ताइपे के साथ और रविवार को कोरिया से ग्रुप चरण के आखिरी मुकाबले खेलेगी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची जमीन घोटाला मामले में आरोपी और जेल में बंद पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की पीएमएलए कोर्ट में अब 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। सरायकेला खरसावां जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत युवाओं को बेहतर भविष्य के मार्गदर्शन के लिए कल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। खूंटी के बिरसा कॉलेज की मेजबानी में रांची विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स मीट की कल शुरुआत हुई। इसमें बड़ी संख्या में पुरुष तथा महिला एथलीट भाग ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का रिम्स रांची में इलाज के दौरान निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया गहरा शोक। राज्य में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने की पहल शुरू। मुख्यमंत्री ने जेपीएससी और जेएसएससी को अगले वर्ष जनवरी तक परीक्षा कैलेंडर जारी करने का दिया निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त समेत सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 4 सप्ताह में शुरू करने का दिया निर्देश। और पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने जापान को पराजित कर दर्ज की लगातार दूसरी जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।